आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलदेव थाने पर पहुंचे उपेंद्र कुमार पांडे, जो कि बलदेव स्थित प्राथमिक विद्यालय पश्चिम के प्रधान अध्यापक हैं। पिछले दिनों इनके खाते से लगभग 86,000 का ट्रांजैक्शन 20 दिनों के अंदर 31 बार में किया गया। जब इनको इसकी सूचना लगी तो उनके द्वारा बैंक से संपर्क किया गया, तो वहीं बैंक कर्मियों ने कहा कि आप थाने जाकर रिपोर्ट कराएं। थाने में रिपोर्ट कराने के बाद इनके द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान बैंक कर्मियों द्वारा पासबुक चढ़ाने से इनकार कर दिया गया था, जिस कारण इनको पता नहीं चल सका और ना ही इनको यह पता चला कि उनके खाते से पैसे निकल गए हैं। घटना यह है, सिंडिकेट बैंक बलदेव, इसमें मेरा वेतन खाता है जिसमें 700 टीचर्स का खाता है और बैंक में ये कहा जाता है कि एटीएम ले लो। सभी ने एटीएम लिए हुए हैं और बार बार बीच बीच में हम लोग खाते में एंट्री कराने के बैंक कोई भी एंट्री नहीं कर रही है। संयोग से हमने बैंक से कहा कि आप एटीएम में एंट्री, बैंक में एंट्री नहीं कर रहे हैं तो आप हमें स्टेटमेंट दीजिए। स्टेटमेंट जब मैंने 18 तारीख को लिया तब मुझे ज्ञात हुआ कि 29/5/2020 से लेकर और 17/6/2020 तक मेरे खाते से 30 से लेकर 31 बार में 85,930 रुपये निकल गए, जिसके लिए न तो मेरे पास कोई भी एसएमएस मेरे मोबाइल पर है, जबकि एसएमएस अलर्ट है, पैसा भी एसएमएस का कटता है। इसके तदुपरांत मैं जाके साइबर क्राइम में मिला, एसपी साहब से मिला, उनके द्वारा मेरे को एफआईआर दर्ज की थाने में। आज दिनांक को मुझे एसओ साहब ने बुलाया था अपनी। कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को 18 तारीख से लेकर कितने दिन में हुआ था ट्रांजैक्शन जो आपका हुआ था? मेरा ट्रांजैक्शन 20 दिन लगातार विधिवत रूप से ट्रांजैक्शन हुआ। 31 बार हुआ 20 दिन में। 31 बार में निकले आपके? 31 बार में पैसे निकले। कोई भी एसएमएस मेरे मोबाइल पे प्राप्त नहीं हुआ। मथुरा के चतुर्वेदी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र संस्था श्री माथुर चतुर्वेद परिषद का त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस चुनाव में रविवार को निर्विरोध सभी 10 पदों पर पदाधिकारी चुन लिए गए। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर उद्योगपति राकेश चतुर्वेदी, महामंत्री पद पर राकेश तिवारी, उपाध्यक्ष पद पर मनोज पाठक एवं संजय चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष कमल चतुर्वेदी, निरीक्षक संजीव चतुर्वेदी सहित मंत्री पद पर अमित चतुर्वेदी, अनुज पाठक, गोपाल चतुर्वेदी और नीरज चतुर्वेदी सर्वसम्मति से चुन लिए गए। तीसरी बार ये 5वीं बार जिम्मेदारी मिली है और पिछले 4 कार्यकाल मैंने महामंत्री के किए हुए हैं और 3 कार्यकाल उपाध्यक्ष के और एक 6 महीने का कार्यकाल अध्यक्ष के। समाज सेवा में न तो कोई प्रमोशन होता है न कोई डिमोशन होता है। समाज सेवा में पद भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण सिर्फ यह होता है कि आप समाज में अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा सकते हैं। और एक चुनौती भी, दोनों ही चीज़ आपको मिली है। एक बड़ा महत्वपूर्ण पद मिला है चतुर्वेद समाज का। क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सर्वप्रथम तो मैं महेश भाई का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मुझको इस पद के लिए प्रोत्साहित किया। जैसा उन्होंने कहा, विश्राम घाट तीर्थ स्थल से लेके और अपनी ब्रज यात्रा को लेके, अपने दुबई समाज को लेके, बम्बई के समाज को लेके, बड़ौदा के समाज को लेके और अपने सब समाज को, दिल्ली के समाज को लेके, सब समाज के जो भी समस्याएं हैं जो उन्होंने डिटेल में आउटलाइन की हैं, उन सब पे हम उनके निर्देशन में काम करेंगे। और आम राय से सामूहिक रूप से निर्णय लेके सफल हुए, ये कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये माथुर चतुर्वेद परिषद का त्रिवार्षिक चुनाव है। लॉकडाउन की वजह से ये 1.5-2 महीने डिले हुआ, तो 26 तारीख को हमारे यहाँ नॉमिनेशन भरे गए, 27 तारीख को विड्रॉल हुआ, चेकिंग हुई और आज 28 तारीख को सर्वसम्मति से और सबके सहयोग से ये हमारी जो चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। उसमें आप देखेंगे राकेश कुमार जो है, राकेश चतुर्वेदी जोड़ वाले, ये अध्यक्ष चुने गए। आप पढ़े हैं, लिखे हैं, युवा उत्साही हैं। उसके बाद में हमारे उपाध्यक्ष मनोज पाठक और संजय अल्पाइन, उनको चुना गया। दोनों शुरू से सक्रिय हैं
महामंत्री जाना पहचाना आपका चेहरा है राकेश तिवारी एडवोकेट, वो हमारे महामंत्री बने। कोषाध्यक्ष कमल कुमार ओला बने। निरीक्षक संजीव चतुर्वेदी बने। उसके अलावा 4 मंत्री हैं, जिसमें चारों के नाम एक नीरज है, अमित है, अनुज है और गोपाल एडवोकेट है। महानगर के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के बरौला जाफराबाद पत्थरवाली गली में बुधवार को हुए 3 आत्महत्या के बाद परिवार आज पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचा, जिसमें पिता मुरारी लाल, उसकी पत्नी मुन्नी देवी, उसकी बेटी मंजू रानी व उसका भाई पंकज वर्मा पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान से मिले और वहीं प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मंजू ने बताया कि उसकी शादी खेड़िया बहादुरगढ़ अतरौली के रहने वाले जयप्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करता है और अवैध काम भी करता है। खुद मुझसे कहा कि देखिए 4-4, 5-5 घंटे ये वहाँ पर क्या करता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कि पाजेब उतार के जाना। पाजेब उतार के गई और मैंने देखा मेरा हस्बैंड लेटा हुआ था, मेरे हस्बैंड के पेट पे वो शकुंतला लेडीज बैठी हुई थी। मेरी आंखें सटपटा गई और मैं उसके बाद बाहर आई और हस्बैंड को ये लगा कि अब ये सबको बता देगी। मेरे हस्बैंड ने छत से फेंकने का प्रयास किया। उसी के बाद से मेरी टेंशन शुरू हो गई। जब से आपसे जब तक अपने जिस शादी को इतना समय हो चुका, आपने जब से आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? मैंने बहुत आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं था। समझाया, बहुत समझाया, मेरे माता पिता ने समझाने का प्रयास किया। मैंने इनको बताया, इन्होंने समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। यूपी बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत अलीगढ़ के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें अलीगढ़ जनपद का हाई स्कूल का रिजल्ट 81.5 व इंटरमीडिएट का रिजल्ट 56.39% रहा। इसके साथ ही अलीगढ़ जनपद के SJP अग्रवाल स्मारक इंटर कॉलेज विजयगढ़ के हाई स्कूल के छात्र शोभित वर्मा ने प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर DM चंद्रभूषण सिंह ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट व उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई दी। स्कूल और इंटर के छात्रों का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो किस तरह की शुभकामना रही है? हमारा आज जिले में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की उनका परिणाम घोषित हुआ है, जो सफल हुए हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि हाई स्कूल में अकराबाद ब्लॉक से एक बच्चे की 9वीं रैंक है प्रदेश में। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ तथा जो भी शासन और प्रशासन की तरफ से जो अनुमन्य सहायता होगी उन बच्चों को, सफलता बच्चों को दी जाएगी। और जिले स्तर पर भी जो बच्चे जिन्होंने श्रेणी प्राप्त की है, उसमें मैं जिला विद्यालय निरीक्षक से अपेक्षा करूँगा कि लिस्ट बना करके उनको सम्मानित कराने की व्यवस्था भी यहाँ से कराएं, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।